नमस्कार। चलिए आज भारत की एक बहुत बड़ी और जरूरी योजना को समझते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे हम PMAYG भी कहते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ घर बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ग्रामीण भारत की पूरी तस्वीर बदलना। तो आइए जानते हैं कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस योजना की गहराई में उतरें, एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। कच्चा घर और पक्का घर, इसमें आखिर फर्क क्या होता है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही इस पूरी योजना की नींव है। ये हमें उस असली चुनौती के बारे में बताता है जिसे ये योजना हल करने की कोशिश कर रही है। तो ये है वो असलियत जिसका सामना लाखों ग्रामीण परिवार हर रोज करते हैं। एक तरफ है कच्चा घर, जो मिट्टी और फूस जैसी चीजों से बना है, जो हर बदलते मौसम के साथ एक नया खतरा लेकर आता है। और दूसरी तरफ है पक्का घर, ईंट और सीमेंट से बनी वो मजबूती जो न सिर्फ सुरक्षा बल्कि एक सम्मान भी देती है। तो ये फर्क सिर्फ मजबूती का नहीं है, ये फर्क है स्थिरता का। और बस इसी फर्क को मिटाने के लिए आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सरकारी मिशन है और इसका लक्ष्य एकदम सीधा और साफ है। हर उस ग्रामीण परिवार को बुनियादी सुविधाओं वाला एक पक्का घर देना, जिनके पास या तो घर है ही नहीं या फिर जो टूटे-फूटे जर्जर घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये एकदम साफ हो जाता है कि ये योजना असल में है किसके लिए। इसका पूरा ध्यान उन लोगों पर है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन है वो लोग? वो परिवार जिनके पास कोई घर नहीं है, और वो लोग जो अस्थायी या खतरनाक घरों में अपना गुजारा कर रहे हैं। यही लोग इस कार्यक्रम के केंद्र में हैं। तो सवाल ये है कि ये योजना असल में देती क्या है? देखिए, इसे सिर्फ एक घर बनाने की स्कीम समझना ठीक नहीं होगा। ये एक पूरा टूल किट है, मतलब वो सारे जरूरी साधन जो एक नया जीवन बनाने के लिए दिए जाते हैं। क्योंकि बात सिर्फ चार दीवारों की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इस टूल किट का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है सीधी आर्थिक मदद। पहाड़ी राज्यों जैसे कि उत्तराखंड में घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की सहायता सीधे लाभार्थी को दी जाती है। समझिए, ये वो पहली ईंट है जिससे एक मजबूत घर की नींव रखी जाती है। अब जरा ये नंबर देखिए, 95। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि घर बनाने के काम के लिए लाभार्थी को मनरेगा के तहत 95 दिनों का रोजगार भी मिलता है। सोचिए, अपना घर बनाने के लिए मजदूरी भी। ये आर्थिक मदद के ऊपर एक बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन एक घर तो सिर्फ छत से पूरा नहीं होता है ना, स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। और इसीलिए एक शौचालय बनाने के लिए अलग से 12,000 रुपए की मदद दी जाती है। ये वो चीज है जो इस योजना को सीधे स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ती है। लेकिन इस योजना की जो सबसे खास बात है वो शायद यही है। ये सिर्फ एक ढांचा खड़ा नहीं करती, बल्कि दूसरी सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर एक संपूर्ण घर बनाती है। सरकारी भाषा में इसे अभिसरण या कन्वर्जेंस कहते हैं। पर इसका असल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक घर तब तक अधूरा है जब तक उसमें एक शौचालय न हो, साफ पीने का पानी न आता हो, बिजली का कनेक्शन न हो और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन जैसे गैस कनेक्शन न हो। जब ये सारी सुविधाएं एक साथ मिलती हैं, तब जाकर एक मकान सही मायनों में एक स्वस्थ और सुरक्षित घर बनता है। और बात सिर्फ सुविधाओं की नहीं है, घर के डिजाइन में भी सम्मान और जीवन की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है। कम से कम 25 वर्ग मीटर का एरिया और खाना पकाने के लिए एक अलग साफ सुथरी जगह। ये छोटी छोटी बातें ये पक्का करती हैं कि ये सिर्फ सिर छुपाने की जगह ना हो, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने की जगह बने। और मान लीजिए, अगर कोई परिवार सरकारी मदद से भी आगे जाकर घर में कुछ और करना चाहे, तो उसके लिए भी एक रास्ता बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर लाभार्थी को 70,000 रुपए तक का लोन आसानी से मिल सके, इसमें भी मदद की जाती है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इस योजना में क्या क्या मिलता है। पर असली सवाल तो ये है कि कोई परिवार इन सभी लाभों तक पहुंचता कैसे है। चलिए, आवेदन करने से लेकर घर का मालिक बनने तक के इस पूरे रास्ते को भी समझ लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को काफी आसान रखा गया है ताकि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। ये सफर शुरू होता है अपने ही ग्राम पंचायत से, जहां पर आवेदन किया जाता है। इसके बाद वो आवेदन ब्लॉक और फिर जिला स्तर पर आगे बढ़ता है और वहीं से अंतिम मंजूरी मिलती है।
और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। इसीलिए जितनी भी आर्थिक मदद है वो सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में भेजी जाती है। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी मॉडल का मतलब साफ है, कोई बिचौलिया नहीं, पैसा सीधा सही हाथों में। अच्छा, मान लीजिए कि किसी को इस पूरी प्रक्रिया में और जानकारी चाहिए या कहीं कोई मदद की जरूरत पड़ जाए, तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए? ये जानना भी बहुत जरूरी है और इसके लिए भी एक बहुत साफ व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, मदद के लिए सरकार के हर स्तर पर संपर्क के लिए लोग हैं। गांव में ग्राम विकास अधिकारी से लेकर ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और यहाँ तक कि राज्य स्तर पर भी हर जगह अधिकारी मौजूद हैं जिनसे सही जानकारी और पूरी सहायता मिल सकती है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। पीएमएवाईजी सिर्फ घर बनाने की एक योजना से कहीं बढ़कर क्यों है? क्योंकि इसका असली काम तो एक मजबूत सामाजिक नींव का निर्माण करना है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है, जब आप किसी परिवार को सिर्फ एक छत नहीं देते, बल्कि शौचालय, साफ पानी और बिजली जैसी सुविधाओं से लैस एक सुरक्षित घर देते हैं, तो आप असल में सिर्फ एक इमारत नहीं बना रहे होते। आप बेहतर स्वास्थ्य, बढ़ी हुई सुरक्षा और सबसे बढ़कर इंसानी गरिमा का निर्माण कर रहे होते हैं। तो अंत में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। सोचिए कि एक अकेला मजबूत और सुरक्षित घर पूरे के पूरे समुदाय की सामाजिक और आर्थिक नींव को मजबूत बनाने में कैसे मदद करता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे गांव में फैलता है।